कि आज हमारे विपिन, हमारा पढ़ाया हुआ लड़का, गाय को खिलाना पिलाना सब कुछ करना करके, और फिर भी हाथों में इनके पास किताब, जब शादी के बाद जो है ना, ये अब संघर्ष करना चाहिए। हो रहा है कि शिक्षा का क्षेत्र से टीचर बिलोंग करते, इतने जगह मुकाम को प्राप्त किए हैं आपका। बदलाव ही संसार का नियम है और सकारात्मक बदलाव समाज में एक सही विचारधारा लाती है। आजकल अभी आप देख रहे हैं बिहार में बिहार पंचायत चुनाव चल रहा है और सबसे चर्चित अगर नाम कहीं आया है जिसमें खान सर पार्टिसिपेट किए, सारे शिक्षक समाज, यानी कि हम बात कर रहे हैं विपिन सर। आप समझ ही गए होंगे, मैथ मस्ती उनका यूट्यूब चैनल है। अभी फ़िलहाल हम आए हैं उनका इंटरव्यू लेने, अभी फ़िलहाल वो नहीं है, लेकिन हाँ, कैसे बने विपिन सर मैथ मस्ती के टीचर और कैसे देश दुनिया जान गए और कैसे उनकी जर्नी रही पूरी की पूरी मुखिया बनने तक, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। और हमारे सामने जो मौजूद है साधारण सा व्यक्ति, वो कोई साधारण व्यक्ति भले ही आपको देखने में लगता हो, लेकिन किंतु विपिन सर को सर बनाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बधाई भी है, आप उनके टीचर हैं। थोड़ा सा पहले नाम बता दीजिए और क्या पढ़ते थे। मेरा नाम रविंद्र कुमार शर्मा हुआ, ग्राम मोहम्मदपुर, पोस्ट ममसई, थाना देसरी, जिला वैशाली के निवासी हूँ। विपिन सर बचपन में बहुत नटखट थे। जब मैं उनको पढ़ाने के लिए जाते थे तो वो ठीक ढंग से पढ़ते नहीं थे। अच्छा। भाग जाते थे। तो कभी कभी माता पिता उनको आते थे तो कहते थे कि जो बुआ से पढ़े न गेले है। हम कहते ठीक है, न गेले ही कल आता पढ़े। जब विपिन सर को घर से लेके आते थे तो चिल्लाते रोते ऐसे ही आते थे, बैठ के पढ़ते थे। जब धीरे धीरे जब उनका बाल्य अवस्था से जब किशोरावस्था आया तो इस चीज़ को समझने लगे। बहुत गरीब परिवार से हैं। मतलब बचपन में वो कैसे थे, किस प्रकार के स्टूडेंट थे, तेज थे या? हाँ, बचपन से उतना सेटिस्फाइड नहीं थे। जब लोगों के संसर्ग में आए, जब धीरे धीरे एजुकेशन से आए, तब उनका धीरे धीरे मस्तिष्क खुला। और बचपन में हालांकि पढ़ने में ठीक ही थे, कोई पुअर थे नहीं, पढ़ने में ठीक ही थे, मिला जुला के। जब उनका अपना जैसे कुछ आंतरिक ज्ञान आया अपने पर, जब पूरा जिम्मेदारी है, मैच्योरिटी जब आई। हाँ, तो उसके बाद में जब समझ बुझ आया तो उसके बाद वो अपना शिक्षा पर पूरा ध्यान देने लगे। हाँ, देते आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, जो मैं उनको एक टीचर के नाते हार्दिक बधाई भी देता हूं। कितना सेटिस्फाइड होते हैं आप जब देखते हैं कि आपके द्वारा पढ़ाया गया बच्चा आज कहीं ना कहीं राज्य से ऊपर भी उठ चुका है, देश दुनिया के लोग उनको बधाई दे रहे हैं और उनको मतलब अप्रिसिएट भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे यहाँ तक कि नहीं, पूरे हर जगह से मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही है कि आज हमारे विपिन, हमारा पढ़ाया हुआ लड़का, आज पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर रखा है। इसके लिए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। विपिन सर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताइए जो शायद वो ना बता पाए कैमरे के सामने। क्या कुछ बातें हैं, कुछ खास बातें जिसे आप चाहें कि हाँ वो शेयर करना चाहिए? वैसे विपिन सर के बारे में हम ज़्यादा तो कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन इतना बता सकते हैं जो समाज सेवी है। लड़का लोगों को मान प्रतिष्ठा और सम्मान देने वाला है। कहीं भी रास्ते से अगर गुजरते हैं तो कभी किसी के साथ अच्छा। ये बचपन में ऐसा उनमें था बिहेवियर? अब बचपन में तो नटखट था ये। अच्छा। जब 5 साल से ऊपर का 10 वर्ष का जब अवस्था आया, तब धीरे धीरे उनमें कुछ बदलाव आया। हाँ, और बदलाव आज ऐसा आ गया कि समाज में बदलाव लाने के हाँ, समाज में जब उसमें बदलाव आया तो समाज में भी बदलाव आया। और ये यहाँ लगभग मेरे ख्याल से मेहनती बहुत है। ये जब मैट्रिकुलेशन किए, मैट्रिकुलेशन के बाद ये पढ़ने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत। हम देखते थे गाय उनके दरवाजे पर बंधा हुआ रहता था, गाय को खिलाना पिलाना सब कुछ करना करके, और फिर भी
हाथों में इनके पास किताब रहता था। घर की जिम्मेदारी है, उसके बाद हाँ, अपनी- घर की जिम्मेदारी के साथ साथ, और इससे विपिन सर से ज़्यादा इनकी माँ को हम हार्दिक बधाई दूंगा। एक सिलाई मशीन से आज विपिन को इस मुकाम तक पहुंचाए। माता ने बहुत संघर्ष। हाँ, माता बहुत संघर्ष की। अच्छा, पिताजी क्या करते थे सर जी के? पिताजी तो किसान थे। अच्छा, पिताजी किसान थे। पढ़ाई में सहयोग देते थे शुरू में विपिन सर को कि हाँ पढ़ो सबसे ज़्यादा, हालांकि उनका भी जब तक दोनों को, लेकिन विशेष योगदान माता को जाता है। जी, माँ पेट में रखती है 9 महीने, अपने खून से सींचती है, उसके आने के बाद भी दुनिया में भी हर मुकाम पर आपको सहयोग करती है। कहावत भी है कि एक सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई महिला के हाथ होते हैं, बिल्कुल, तो इसमें कहीं ना कहीं माँ की सबसे बड़ी भूमिका है। माँ की सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ी। हाँ, ये समाज से लेके और ऊपर तक जाने के लिए उनको। अच्छा, जब इनकी शादी हुई आफ्टर मैरिज लाइफ, उनका उसके बाद क्या हुआ? जैसे कि पत्नी उतनी आई तो कैसा दिनचर्या रहा? हाँ, जैसे क्योंकि अच्छा अचानक से तो नहीं हो गया, नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कि बहुत गरीबी स्तर से बिल्कुल बिल्कुल। जब उनकी शादी हुई थी उससे पहले उतना ये नहीं था। जब शादी के बाद जो है ना, ये अब संघर्ष करना चालू किया। अच्छा, जब शादी के बाद? हाँ, संघर्ष। कुछ दिन तक समस्तीपुर में रहे, अच्छा, पटना में रहे, समस्तीपुर में। उसके बाद में वहाँ पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसे आदमी से इनको मुलाकात हो गई। यूट्यूब पर आए, यूट्यूब पर आते आते धीरे धीरे लोगों का संघर्ष माने संसर्ग हुआ। संसर्ग होते होते हाईलाइट में आ गए, और पूरे बिहार और नहीं पूरे देश में हाईलाइट में आ गए, और वहाँ से ये चर्चित हो गए। अच्छा, चर्चित हो गए। लेकिन एक होता है कि कलम और तलवार, तो कलम धरने वाला अचानक से मतलब राजनीति में उतर गया, आपको कुछ अजीब नहीं लगा? हाँ हाँ, अजीब तो लगेगा, क्योंकि लोग का रिएक्शन क्या था, गांव वाले का? गांव का रिएक्शन यही था कि जो इस पंचायत में लगभग 20 सालों से कोई मुखिया पद के उम्मीदवार थे, लेकिन इतने सैटिस्फाइड नहीं थे, इतने सुयोग्य नहीं थे, इतने पढ़े लिखे जिम्मेवार व्यक्ति नहीं थे। अच्छा, उनके एग्नेस्ट में एक विपिन ही ऐसा शख्स हैं जो उनका एग्नेस्ट में निकले, और निकलने के बाद क्या बोलते हैं, मुखिया पद बने। हाँ, आगे क्या लगता है, करेंगे आगे आपके तो मुझे आशा है, विश्वास है, एक इस धरती पर नए कृष्ण के रूप में जन्म लिए हैं। हो सकता है जो यहाँ नहीं, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, लोगों से प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो छवि है, इनकी जो कैरेक्टर है, इनकी जो कुछ भी है, ये आगे तक दिल्ली तक जाए। दिल्ली तक जाए, हाँ, संसद तक जाए। संसद तक। तो चलिए, जोर लगाए रहिए, संसद तक जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और किसी भी राष्ट्र को निर्माण करने में शिक्षक जो है सबसे बड़ी भूमिका है। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहरि गुरु आपने बताया, गोविंद दियो बताया। सब चीज़ बताने वाला, सही गलत की जो जानकारी है और सही गलत के बीच का जो फ़र्क है, अगर उसे समझाने वाला अगर सही हो, यानी कि जो होता है वो गुरु होता है। और गुरु का दर्जा कहीं ना कहीं भगवान से होता है। भगवान को भी भगवान बनाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो विपिन सर ने एक मिसाल पेश की है। इंटरव्यू उनका चलाएंगे तब देखिएगा उसमें। हालांकि मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उनसे सीख ले सकते हैं। एक प्रेरणादायक है। आप कह देंगे कि हाँ मैं गरीब हूँ, मैं ऐसे हूँ, उनका जो संघर्ष, जो जीवन है, जब उसको आप पढ़िएगा, हम चलाएंगे उसको, तो आप समझ में आएगा कि आप शायद मजबूरी सबके साथ होती है, लेकिन उस मजबूरी से कैसे जूझना है, कैसे उससे आगे बढ़ना है, ये विपिन सर बताएंगे और उनसे सीखिए कुछ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो समय दिया। और इधर कुछ लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, कहाँ से आप लोग आए? बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सर, कहाँ से आए हैं? मैं दानापुर पटना से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? सर, हम लोग टीचर हैं। अच्छा, टीचर है। तो एक टीचर होने के नाते, आप सब टीचर ही हैं, तो एक टीचर होने के नाते अप्रिसिएट करने आए या और कुछ? हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक शिक्षा का क्षेत्र से टीचर बिलोंग करते इतने जगह मुकाम को प्राप्त किए हैं आपका। और ये हम लोग टीचर समुदाय का बहुत गर्व की बात होती है कि अच्छे लगते हैं हम लोग का। नहीं, अच्छा टीचर होने से समाज में अच्छे काम होगा, हम लोग का बदलाव आएगा हम लोग का। इस तरह से बहुत सोच लेकर हम लोग आए विपिन सर से मिलने के लिए। क्या लगता है, चैलेंज है सर के सामने? क्योंकि एक नाम भी जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, और एज अ टीचर भी है। चैलेंज क्या लगता है?
बहुत अच्छा है। चैलेंज लगेगा। जी जी जी। तो फिलहाल बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, कुछ बाहर यूट्यूबर भी हैं, तो मतलब फिलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं विपिन सर का, शाम तक आएंगे। अभी बज रहे हैं तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, देखते हैं विपिन सर कब तक आते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना है, धन्यवाद, नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।